बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पूरे नंबर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखूँगा कि पंजाब में अब होगा क्या, किसकी वज़ारत आला बचेगी और किसकी नहीं बचेगी, और कानूनी तरीक़ाकार क्या है, और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के जो असरात होंगे वो हमज़ा शहबाज की सियासत पे क्या पड़ने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो कुछ चीज़ें क्लियर कर देते हैं। PMLN के लोगों ने जो पहला प्रोपेगेंडा किया, अदालत ने ये कहा, पहले अदालत का फैसला जो है उसको ज़रा आसान कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि जो भी शख्स अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ किसी और सिमत में वोट डालेगा उसका वोट काउंट ही नहीं होगा। 3 चीज़ों के लिए, अदम एतमाद के लिए, एतमाद के वोट के लिए और मनी बिल के लिए, वो काउंट ही नहीं होगा। यानी अगर 2 उम्मीदवार खड़े हैं, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खड़ा किया परवेज़ इलाही को और एक मुस्लिम लीग नून ने खड़ा किया हमज़ा शहबाज को, तो ये ऑब्वियस है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे लोग परवेज़ इलाही को वोट डालेंगे। जो हमज़ा शहबाज को वोट डालेगा वो वोट काउंट नहीं होगा। इसी तरह नून लीग का जो बंदा परवेज़ इलाही को वोट डालेगा वो वोट काउंट नहीं होगा। ये है सिचुएशन। अदालत का फैसला ये कह रहा है कि वोट काउंट नहीं होगा। वोट डालने वाले को सजा क्या मिलेगी इस बारे में वो खामोश हैं, और इस बारे में वो ये चाहते हैं कि फैसला किया ज़रूर जाए, लेकिन वो फैसला करे पाकिस्तान की पार्लियामेंट। खुद उन्होंने ये फैसला नहीं किया और सदारती रेफरेंस के सिर्फ एक हिस्से का फैसला दिया, वो भी बहुत ताख़ीर से। ये फैसला पहले आता तो मैंने पहले भी कहा कि इमरान खान साहब अभी तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान होते और उस्मान बुज़दार अभी तक वज़ीर आला पंजाब होते। लेकिन अल्लाह ताला जो करते हैं बेहतर करते हैं। शायद अगर ये फैसला पहले आ जाता तो इस वक्त इमरान खान की और उस्मान बुज़दार की ये पॉपुलैरिटी या ये मकबूलियत ख़ास तौर पे इमरान खान की पाकिस्तान में ना होती। अब आ जाए इस बात की तरफ कि एक और चीज़ जो PMLN कह रही है, उनका ये कहना है कि हमज़ा शहबाज इस्तीफ़ा तो किसी सूरत नहीं देंगे और वो वज़ीर आला पंजाब हैं। किस बुनियाद पे कह रहे हैं? वो ये कहते हैं कि इस फैसले का इतलाक फैसला आने के बाद से होगा, यानी ये फैसला आज आ गया है, लिहाजा आज के बाद जो भी इंतखाबात होंगे उनमें मुनहरिफ अराकीन का वोट काउंट नहीं किया जाएगा। जो आज से पहले हो गए हैं उनमें काउंट हो गया तो हो गया, वो ये कह रहे हैं। लेकिन आईनी माहिरीन इसके बारे में अपनी राय दे रहे हैं। 2 बड़ी अहम राय हैं। एक तो साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर साहब ने राय दी है। मैंने कई और लॉयर से और सीनियर लोगों से बात की तो उन्होंने ये कहा कि इस फैसले का इतलाक उस दिन से होगा जिस दिन ये रेफरेंस सदर पाकिस्तान ने फाइल किया था। यानी जिस दिन डॉक्टर आरफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट को ये रेफरेंस भेजा कि आप बताएं कि हॉर्स ट्रेडिंग को कैसे रोकें और मुनहरिफ अराकीन का वोट काउंट होगा या नहीं होगा, उस दिन से इसका इतलाक हो जाएगा। उस दिन के बाद से अगर कभी भी मुनहरिफ अराकीन ने कहीं पे वोट डाला होगा तो वो काउंट नहीं होगा। लिहाजा हमज़ा शहबाज को जो 197 वोट मिले हैं, 197, ये फिगर आप याद रखिएगा, उनमें से 25 को आप माइनस कर दें तो बाकी हमज़ा शहबाज के पास 172 वोट बचते हैं। उनके पास 172 वोट मौजूद हैं, जिनमें से उनको 186 चाहिए, यानी 14 वोट अभी भी हमज़ा शहबाज के पास कम है। इसको आप क्लियर कर दें। पहले यहां तक आपको बताऊंगा, फिर बाकी चीज आपको बताऊंगा। एक तो फैसले का इतलाक उसी दिन से होगा जिस दिन सदर पाकिस्तान ने ये रेफरेंस फाइल किया था। लिहाजा पंजाब असेंबली में मुनहरिफ अराकीन ने ये वोट डाला, उनका वोट काउंट नहीं होगा। वोट काउंट ना होने की सूरत में हमज़ा शहबाज 172 पे जाकर खड़े हो जाएंगे। अच्छा, मैं आपको बताता हूं कि हमज़ा शहबाज के पास अब वजीर आला बनने का आखिरी इम्कान क्या है। अब तक जो तज्जिया मिला है, जो कानूनी राय आई है, उसके मुताबिक मैं आपको बताऊंगा एक आखिरी चांस है, लेकिन उसमें किसी को खुदकुशी करनी पड़ेगी। वो मैं आपको बताता हूं कैसे। दूसरी चीज जो साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने बताया, वो ये कहा कि 186 वोट लेने वाला ही वजीर आला बन सकता है। कुछ लोग ये बात फैला रहे हैं कि दोनों वोट लेंगे और दोनों में से जो ज्यादा वोट लेगा वो वजीर आला पंजाब बन जाएगा, क्योंकि असेंबली का साइज छोटा हो गया है। लिहाजा दोनों वोट लेंगे, जिसको ज्यादा वोट पड़ेंगे वो वजीर आला पंजाब बन जाएगा। अब परवेज़ इलाही के लोग कह रहे हैं जी हमारे वोट ज्यादा होने वाले हैं, हमज़ा शहबाज के लोग कह रहे हैं जी हमारे वोट ज्यादा होने वाले हैं, लिहाजा हम बन जाएंगे।
तो इसको उन्होंने निगेट किया कानूनी माहिरीन ने। उन्होंने कहा जी 186 वोट लेने पड़ेंगे, और 186 वोट कोई भी नहीं ले सकता इस वक्त। नंबर गेम अब मैं आपके सामने रखने लगा हूं, जरा इसको आप गौर से देखें। सबसे ज्यादा तादाद जो है वो 183 है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, 165 है PMLN की, उसके बाद 10 हैं काफ लीग के, 7 हैं पीपल्स पार्टी के, 4 आजाद उम्मीदवार हैं, 1 राहे हक पार्टी वाला है और 1 चौधरी निसार अली खान है। इन सबको जब आप इकट्ठा करते हैं 183, 165, 10, 7, 4, 1, तो 371 बनते हैं। तो इनमें जो आधा है 186 वोट चाहिए वजीर आला पंजाब बनने के लिए। ये तो हो गया आपको क्लियर। अब इसमें देख लें कि 25 तो हो गए मुनहरिफ अराकीन फारिग, यानी उनका वोट काउंट नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन उनको उड़ा देता है या बचा लेता है, ये उसकी मर्जी है। वैसे इलेक्शन कमीशन ने अभी एक डंडी मारी है, वो मैं आपको बताता हूं। आज ही उनको ये फैसला सुनाना था, उन्होंने महफूज कर लिया था, लेकिन वो आज नहीं सुनाने जा रहे, उसकी वजह आपको बताता हूं। बहरहाल अगर आप 25 मुनहरिफ अराकीन को निकाल दें कि वो ना PTI को वोट डालेंगे और ना वो हमजा शहबाज को डाल सकते हैं, अगर वो बच जाएं, D सीट ना हो, तो फिर भी हमजा शहबाज के लिए उनके वोट काउंट नहीं हो सकते। तो परवेज इलाही को उन्होंने वोट डालना नहीं, हमजा शहबाज को उनका वोट काउंट होना नहीं, तो इस सूरत में ये 25 लोग जाया हो जाएंगे। D सीट हो या ना हो, इसका फैसला तो करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। इलेक्शन कमीशन इसका फैसला ये भी कर सकता है कि D सीट हो गए, टेक्निकल लेवल पे इनको बचा भी सकता है कि D सीट नहीं हुए, कुछ भी कर सकता है ना, उनकी मर्जी है। लेकिन अब वो ये नहीं कर सकता कि इनका वोट काउंट हो गया है, हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब है, ये वो नहीं कर सकते। इनका वोट काउंट नहीं होगा 25 का। परवेज इलाही को डाल देंगे तो काउंट हो जाएगा, हमजा शहबाज को डालेंगे तो काउंट नहीं होगा। तो D सीट तो इनको होना ही है। अगर परवेज इलाही को नहीं डालेंगे, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाएंगे, तो फिर भी D सीट हो जाएंगे। तो आप इन 25 को निकाल दें तो परवेज इलाही या PTI के पास कितने लोग रह जाते हैं, इसको जरा गिन लेते हैं। आप 183 में से 25 निकालते हैं तो बाकी बचते हैं 158, 158। उनमें आप काफ लीग के 10 डाल दें तो सीधे सीधे बन जाते हैं 168 वोट। अब आ जाएं आप PMLN की तरफ। PMLN के 165 वोट अपने हैं, उन्होंने 1 वोट लिया राहे हक पार्टी का और 4 लिए आजाद। इस तरह उनके हो गए 170 वोट। 7 वोट उन्होंने लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो इस तरह उनके पास हो गए 177 वोट। और 25 वोट उन्होंने लिए मुनहरिफ अराकीन के, इस तरह उनके पास हो गए 202 वोट। लेकिन उनको तो पड़े हैं 197 वोट, तो बीच में से 5 कहां गए? 5 अराकीन PMLN के भी मुनहरिफ अराकीन है, वो भी PMLN को वोट नहीं डालना चाहते। वो PMLN को वोट नहीं डालेंगे तो D सीट हो जाएंगे। परवेज इलाही को अब वो वोट डालेंगे तो काउंट नहीं होगा, लिहाजा इन 5 को भी आप निकाल दें। 30 बंदे सूबाई असेंबली के अंदर से निकल गए। अब 30 बंदे सूबाई असेंबली के अंदर से निकल गए हैं, 186 नंबर कैसे पूरे होंगे? अब इसका आप अंदाजा कीजिए। 160 बाकी रह गए नून लीग के पास, 7 वो पीपल्स पार्टी के साथ में लाएंगे तो हो जाएंगे उनके 167। 1 उनको राहे हक पार्टी का मिल जाएगा 168, यानी अब वो बराबर आ गए हैं PTI के। और अगर 4 आजाद उम्मीदवार भी वो ले जाते हैं तो वो आ जाएंगे 172 पे। निसार अली खान से मेरी इतला के मुताबिक जो भी राब्ता किया PMLN ने, चौधरी निसार अली खान रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। उन्होंने पहले भी अपने वोट को इस्तेमाल नहीं करते रहे, वो माजी में भी, और अब भी वो अपना वोट इस्तेमाल करने में संजीदा नहीं है। लिहाजा चौधरी निसार अली खान साहब का वोट कर दें आप साइड पे, तो ये एक वोट आप साइड पे कर लें तो बाकी वोटों की सूरत आपके सामने है। यानी 168 PTI के इत्तेहाद के पास है, और अगर सारे आजाद और राहे हक पार्टी को ले जाते हैं नून लीग तो उनका 172 है। 186 दोनों के पूरे नहीं हो रहे, ना PTI के और ना नून लीग के। अगर आजाद उम्मीदवार कुछ टूट के PTI में आ जाते हैं तो हो सकता है PTI 172 पे हो और नून लीग 168 पे हो। तो आप यही समझें कि 170 वोट दोनों के पास हैं और दोनों एक दूसरे को वोट नहीं डाल सकते।
तो फिर कैसे वजीर आला कोई बनेगा? 186 वोट चाहिए, वो कोई भी नहीं ले सकेगा। और पंजाब में दोबारा आम इंतखाबात होंगे सूबाई असम्बलियों के, अब तक की मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। क्योंकि मैं खुद कोई आईनी माहिर नहीं हूं, जो लोगों ने मुझे बात समझाई वो यही है कि 186 वोट दरकार हैं वजीर आला पंजाब बनने के लिए, जो ना परवेज अली ले सकते हैं ना हमजा शहबाज ले सकते हैं। हाँ, एक तरीका है सिर्फ कि हमजा शहबाज या परवेज अली वजीर आला पंजाब बन जाए। वो तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताता हूं। वो तरीका यह है कि जो मुस्लिम लीग नून के 5 नाराज अरकान हैं वो वापस जाके नून लीग में शामिल हो जाएं और मुस्लिम लीग नून की ताकत वापस 165 पे चली जाए। इस तरह जब पीपल्स पार्टी के 7 लोग उनके साथ मिल जाएंगे तो वो बन जाएंगे 172, और फिर एक राह हक पार्टी का और 4 आजाद उम्मीदवार उनको मिलेंगे तो वो हो जाएंगे 177। अब अगर इन 177 लोगों में काफ लीग के 10 वोट पड़ जाएं तो ये 187 वोट बन जाएंगे, और फिर हमजा शहबाज या परवेज अली, उन दोनों में से जो चाहे वो वजीर आला पंजाब बन सकता है। यानी एक ही सूरत रह गई है, सिर्फ एक सूरत रह गई है वजीर आला पंजाब PMLN का बनने की। PTI के तो चांसेस बिल्कुल खत्म हो गए हैं। मुनरिफ अरकान के बाद, क्योंकि ये PTI को वोट डालेंगे नहीं और PMLN को कास्ट हो नहीं सकता, तो इन 25 को तो आप कर दें साइड पे। इसके बाद PTI के तो चांसेस हो गए खत्म। अब सिर्फ और सिर्फ चांसेस रह गए हैं PMLN के, और वो चांसेस क्या है कि काफ लीग अपने 10 वोटों को लेकर PMLN के पास चली जाए और PMLN के जो 5 मुनरिफ अरकान हैं वो भी उनके पास वापस आ जाएं। ये 15 वोट अगर उनको मिल जाते हैं तो वो 172, और ये 15 वोट लेकर वो 188, 187, 88 पे वो पहुंच जाएंगे। तो इस तरह PMLN ये इलेक्शन जो है वो जीत कर अपना वजीर आला बना सकती है, चाहे वो परवेज अली को बना दें। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता अगर तो 186 वोट पूरे करने हैं। तो 3 बड़ी अहम गुजारिशात मैंने आपके सामने करनी है, वो मैं आपको अभी बता देता हूं। लेकिन उससे पहले एक और खबर है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले तो एक ट्वीट है जो मीर मोहम्मद अली खान ने की है। वो लिखते हैं, द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ प्लानिंग कमीशन रिजाइन्स। जो प्लानिंग कमीशन के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर जुबैर साहब ने इस्तीफा दिया, और ये कहते हुए दिया कि गवर्नमेंट ने उनके ऊपर दबाव डाला है कि वो मैनिपुलेशन करें, यानी हेर फेर करें। GDP का जो फिगर है, जो पाकिस्तान की GDP है, GDP मैंने आपको बताया कि एक मुल्क एक साल के अंदर जितनी भी पैदावार करता है और जितनी भी खिदमात पेश करता है उसकी जो कुल वैल्यू होती है, यानी टोटल प्रोडक्शन और टोटल सर्विसेज के जो टोटल पैसे बनते हैं, वो उस मुल्क का GDP होता है। जैसे डॉक्टरों ने कितने पैसे कमाए, कितने पैसों का काम किया, जैसे इवन एक तरखान ने, एक मोची ने, एक लकड़हारे ने, एक लोहार ने, एक जिन्होंने सर्विसेज दी, उन्होंने कितना काम किया, उनके सर्विसेज के जो पैसे हैं वो, और उस मुल्क में कितनी चीजें बनाई गई नई उस साल में, जो टोटल प्रोडक्शन है उसके पैसे, वो इन दोनों को जमा करते हैं तो मुल्क का GDP बनता है। GDP जितना ज्यादा हो मुल्क उतना ऊपर जाता है। तो पाकिस्तान का जो GDP है वो इमरान खान साहब के दौर में बढ़ के 5.5% तक आ गया था। मौजूदा हुकूमत ने दबाव डाला शहबाज शरीफ साहब ने डॉक्टर जुबैर साहब के ऊपर, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए कि मेरे ऊपर ये दबाव डाल रहे थे कि मैं GDP को 5.5 के बजाय 4% शो करूं, यानी मैं इसको हेर फेर करके 5.5 को 4% पे ले आऊं, ताकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत बुरी और घटिया दिखाई दे कि वो काम ठीक नहीं कर रहे थे। ये देखिए किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो एहसन इकबाल साहब के ये काम है। अपने दौर में GDP क्या ऐसे ही ज्यादा दिखाते थे, और क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो GDP है उसको कम दिखाने के लिए अब दबाव डालेंगे लोगों पर। उन्होंने रिजाइन कर दिया और इनकार कर दिया कि मैं इस तरह की मैनिपुलेशन नहीं करूंगा, मैं मैनिपुलेट नहीं करूंगा इन चीजों को, और हेर फेर मेरे से आप तवक्को ना करें। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सैल्यूट है ऐसे ऑफिसर्स को। अब आ जाए 3 गुजारिशात पे। एक तो गर्मी बहुत ज्यादा है, आप शहरी इलाकों में रहते हैं या देहात में रहते हैं, आप परिंदों के पानी का बंदोबस्त करें। रात के वक्त पानी रख दें, सुबह तक ठंडा हो जाएगा,
پرندوں کو پانی کا بندوبست کریں، خاص طور پہ دن کے ٹائم پہ، اور اگر سایہ بھی آپ فراہم کریں پانی کے اوپر تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اور یہ مٹی کے برتن مل جاتے ہیں، ان میں آپ پانی رکھیں، کیونکہ پرندوں کو بہت پیاس لگتی ہے اور ان کو اتنی آسانی سے پانی میسر نہیں ہوتا، اڑ کے ان کو دور جانا پڑتا ہے تو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بہت اجر آپ کو دیں گے۔ دوسرا، آپ عدنان کے لیے دعا کریں، ہمیں کچھ تھوڑی سی ڈاکٹر نے بہتری کی امید دلائی ہے دوبارہ، اس کا سانس بھی کام کر رہا ہے، اس کا دل بھی کام کر رہا ہے، اب وینٹیلیٹر چھوٹا لگا دیا گیا ہے، زیادہ سپورٹ اس کی باڈی خود لے رہی ہے، لیکن اس کا دماغ جاگ نہیں رہا اور بالکل اس کو پین فیل ہونا شروع ہو گئی ہے۔ وہ کوما میں ہے، بے شک کوما جیسی پوزیشن میں ہے اور پین فیل ہونا شروع ہو گئی ہے، کبھی کبھی آنکھ جھپکتا ہے، دبائیں تو ریئیکٹ بھی کرتا ہے بعض اوقات۔ لیکن جو نئے ٹیسٹ آئے ہیں ان میں ڈاکٹرز نے، کیونکہ پاکستان سے باہر بھی ہم نے بھجوائے ہیں، ان حالات میں اگر وہ بالکل ٹھیک ہوتا تو مجھے پتا ہے کہ وہ میرے ساتھ کاندھا لگا کر کھڑا ہوتا۔ میں نے اس مشکل صورتحال میں اس کی کمی کو بہت محسوس کیا ہے۔ وہ بہت پیارا اور ساتھ دینے والا دوست ہے، اور تبھی آپ کو احساس ہوتا ہے جب کوئی آپ کے پاس اس وقت نہیں ہوتا جب آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور بڑا دلاسا دینے والا اچھا انسان ہے، سب کی مدد کرتا ہے۔ تو عدنان کی کچھ ڈاکٹر بہتری کی امید دلا رہے ہیں، اور آج کچھ خاص ڈاکٹر باہر سے بھی آئے ہیں، وہ بھی دیکھیں گے عدنان کو۔ تو آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ دعائیں کریں، آپ کی دعاؤں سے ہمیں امید ہے کہ وہ واپس آ جائے گا۔ اور آخری میری گزارش یہ ہے کہ یہ لاہور کی کوئی ماڈل ہے ٹک ٹاک کی، اس نے جنگل میں آگ لگا کے یہ فوٹیج بنائی ہے، پرچہ ہو گیا وہاں پہ مارگلا کی پہاڑیوں میں جا کے، اور یہ اس طرح کے ٹرینڈ چل رہے ہیں۔ یار اپنے جنگلوں کو آگ لگا کے آپ فوٹیج بنا کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ان کو پکڑ کے پولیس کو جو ہے وہ سزا دینی چاہیے، ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے، اور ان سے جتنے درخت انہوں نے جلائے ہیں اس سے 10 گنا درخت ان سے لگوانے چاہیے اور ان سے بڑے کروانے چاہیے۔ آپ درخت لگا نہیں سکتے تو آپ ان کو آگ تو نہ لگائیں نا، صرف اپنے ایک شوٹ کے لیے، اپنے 10-15 سیکنڈ کے ایک کلپ کے لیے۔ بڑا افسوسناک ہے، ان چیزوں کو ڈسکریج کریں۔ یہ پاکستان آپ کا اپنا ہے، یہ درخت آپ کے اپنے ہیں، ان کو آگ لگائیں گے ایک چھوٹے سے کلپ کے لیے، چند لائکس کے لیے، ویڈیو کو وائرل کرنے کے لیے، بڑی زیادتی ہے۔ تو ناظرین، میری یہ 3 گزارشات تھی، بہت شکریہ آپ کا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔